वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रश्नावली 9.6 के प्रश्न नंबर 6 से। 5 तक अपन कल कर चुके थे, आज करते हैं 6 से और आगे के क्वेश्चंस। तो देखिए जो छठवां प्रश्न है वो इस तरीके से दे रखा है। अब आपको ध्यान क्या आएगा कि ये किसी न किसी का फॉर्मूला तो होता ही है। प्रश्नावली 2 में मैंने करवाया था जब ITF पढ़ा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो उस समय मैंने करवाया था। यदि फिर भी नहीं ध्यान है कि ये किसका फॉर्मूला है तो आप क्या करोगे, यहां ऐसे सोचो कि अक्स की जगह क्या रखूं कि अपना फॉर्मूला बन जाए। तो मेरे को ध्यान आएगा कि मैं अक्स की जगह क्या रख लेता हूं भाई, साइन थीटा। क्या रख लेता हूं, साइन थीटा, ताकि क्या हो जाएगा बताओ यहां से। अरे यहां से जब करोगे तो क्या आएगा, तो यहां से देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, तो यहां से क्या लिखूंगा, देखो साइन इनवर्स, अच्छा, और 3 अक्स की जगह क्या रखूंगा मैं साइन थीटा रखूंगा। अक्स की जगह क्या रखूंगा, साइन थीटा। और 4 अक्स की जगह क्या रखूंगा भाई, साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्यूब हो गया और dx है। और जब इसको सोल्व करोगे तो साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला हो गया भाई, जब देखोगे तो ये किसका फॉर्मूला है। अरे ये तो देखिए किसका फॉर्मूला है ये। तो आपको ध्यान आएगा कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, साइन 3 थीटा का। और क्या भाई, dx है। तो साइन इनवर्स से साइन कट गया तो बचा कितना, 3 थीटा, और dx है। मैंने चेंज नहीं किया था, यहाँ अवकलन नहीं किया था। हाँ, अवकलन करके भी आप सोल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो का वही आंसर आने वाला है, चाहे ऐसा कर लीजिए, है ना, ठीक है। ताकि देखो क्या हो जाएगा, 3 तो है ही अपने पास, क्या है भाई, कांस्टेंट है। थीटा का मान मैं रख देता हूँ, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा भाई, साइन है, तो क्या हो जाएगा, अरे इधर चला जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स हो गया। अरे क्योंकि एक्स के सापेक्ष था, ये लो अब कर लोगे। अब तो गुणा में इनवर्स वाला आ गया, तो इनवर्स वाला आ गया तो ध्यान है ही कि गुणा में क्या मानोगे भाई, 1 मान लो। तो ये इनवर्स वाला तो होगा फर्स्ट, फिर बाकी होगा सेकंड। और अब सोल्व करना है, अब आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे सोल्व करोगे, ध्यान होगा आपको कैसे, ध्यान क्या होगा कि 3 तो जो है वो है, तो पहले वाला ऐसा कैसा, पहले बीच में फॉर्मूला लगाओगे, मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, फॉर्मूला आपको लगा लेना है, क्योंकि मैंने कई सारे क्वेश्चन ऐसे करवा दिए हैं। तो फॉर्मूला बेस, तो फॉर्मूला तो आप लगाइए, आगे मैं सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऐसा कैसा, दूसरे वाले का जब समाकलन करते हो तो क्या आएगा भाई, अक्स और माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले वाले का अवकलन, तो पहले वाले का अवकलन करोगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरे वाले का समाकलन, एक का समाकलन करोगे तो कितना आएगा भाई, अक्स और dx। और फिर इसको सोल्व करोगे तो देखो 3 और अक्स साइन इनवर्स अक्स तो आएगी अपने पास में। और जब इसको सोल्व करोगे तो इसको कैसे सोल्व करोगे, तो आपको ध्यान में होगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या पुट कर लोगे भाई, टी पुट कर लोगे, और उसके बाद सोल्व करोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। अरे बस आपको क्या करना है, कल ही मैंने करवाया है, पिछले वीडियो लेक्चर आप देखोगे तो आपको वहां मिल जाएगा किसका, शायद साइन इनवर्स की जगह कोस इनवर्स था, तो कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं होता है। तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आप कर लीजिएगा। अरे कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, केवल 1 माइनस, अरे कई सारे क्वेश्चन ऐसे पढ़ने किए, 9.1 में भी किए थे, और कल 1 2 3 मैंने क्वेश्चन करवाए थे, उनमें भी मैंने करवाए हैं। अरे 5 तक जब क्वेश्चन करवाए थे तो उनमें भी थे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या पुट करोगे भाई, टी पुट करोगे, टी पुट करके सोल्व करोगे तो हट जाएगा। फिर सोल्व करना क्या आता है, 1/√t रहेगा, और √t का, टी की घात 1/2 ऊपर चला जाएगा, घात माइनस की 1/2 हो जाएगी। यदि आपको सोल्व ही करना तो मैं चाहे सोल्व कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि सोल्व नहीं करना चाहता ना, लेकिन जब इतनी मेहनत क्यों करे भाई, क्योंकि मैंने पहले करवा दिया है, तो आगे तो आप खुद कर लीजिएगा ना, ठीक है। अब थोड़ा बहुत तो मेहनत आप भी तो करोगे एक है, तो ठीक है, इसको आप खुद से सोल्व कर लेना क्या आता है, ठीक है। अब देखिए जो 6 वाले का जो बी है वो क्या है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसी तरीके से आपको, ये 6वें का बी है, आपको 8वें का ए मिलेगा, 8वें का ए मिलेगा, ठीक है। अब 8वें के ए में बस क्या है, कोस की जगह साइन आ गया, बस इतना सा फर्क है। तो इनको कैसे सोल्व करना है, तो 2 तरीके, इसको सोल्व करने के तो 2 तरीके। कैसे, मेरे को नीचे वाले का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, 1 + cos x का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 cos स्क्वायर x/2 ऊपर ले जाएंगे, सोल्व कर लेंगे। लेकिन जब साइन होगा तब ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो मैं क्या करता हूं, दोनों का एक मिक्स फॉर्मूला बता देता हूं, किसमें भी काम आ जाएगा और उसमें भी काम आ जाएगा। अरे ऐसा तरीका बता देता हूं ताकि आप इसको भी सोल्व कर पाओगे, और जो 8वें का ए है उसको भी आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। अरे तो ऐसा तरीका देख ले जो हर जगह काम आ जाए, ठीक है। बाकी अरे कई तो होते ही ना जुगाड़ी आदमी, तो कैसे भी सोल्व कर लेते हैं ना। बाकी इसको तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, 1 + cos x को 2 cos स्क्वायर x/2 लिख करके भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से सोल्व करूंगा ताकि आपके दोनों क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ये भी हो जाए आप वो भी कर पाओ, क्योंकि वो फिर मैं नहीं करवाऊंगा, उसको आपको खुद को करना है। तो मैं इसका परिमेयकरण कर लेता हूँ भाई। तो परिमेयकरण करोगे तो किससे गुणा करोगे भाई,
1 माइनस कोस एक्स है। अरे इतनी दूर इसीलिए तो लिखा है, आपको नेक्स्ट स्टेप में करना, मैं यही कर रहा हूँ। 1 माइनस कोस एक्स से गुणा कर लेना है, ठीक है। तो ऊपर तो क्या हो गया भाई, एक्स माइनस एक्स कोस एक्स। अरे ऊपर तो ये हो गया, ऊपर तो हो गया एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, ठीक है, कोई बात नहीं। और नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, ठीक है। फिर आगे सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा भाई, एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, और इसके बटा में ले लीजिए। और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ध्यान होता है भाई 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, और डी एक्स है। अब एक बार तो इसके बटा में ले लो, तो ले लेता हूँ, तो एक बार तो इसके बटा में लूँगा तो क्या आएगा भाई, एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और माइनस एक बार इसके बटा में ले लेता हूँ, एक्स कोस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, साइन एक्स गुणा साइन एक्स, क्योंकि 9.1 जब प्रश्नावली की थी, 9.2 की थी, उस समय ऐसे कई सारे क्वेश्चन आए थे। जब मैंने बोला था कि जब आपको ऐसा दिखाई दे, कोस बटा साइन स्क्वायर दिखाई दे, कोस बटा साइन स्क्वायर दिखाई दे, तो नीचे क्या कर लो आप, अलग अलग लिख लो। साइन बटा कोस स्क्वायर दिखाई दे तो कोस को नीचे अलग अलग कर लो, फिर सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही मैं करूंगा यहाँ, तो गुणा में क्या मान लूंगा, 9.2 में अपन ने किया था ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, तो बार बार बताने की अब जरूरत है नहीं, ठीक है। हाँ, इसके भी गुणा में 1 मान लेता हूँ, तो ये तो क्या हो गया भाई, एक्स और 1 बटा साइन स्क्वायर क्या होता है भाई, कोस 1 स्क्वायर एक्स, ठीक है। और माइनस यहाँ क्या भाई, एक्स, ये क्या हो गया, ये देखो 1 बटा साइन क्या होता है, कोट होता है, और 1 बटा सॉरी कोस बटा साइन तो क्या होता है, कोट होता है, और 1 बटा साइन क्या होता है, कोस 1 होता है। तो ये पहले लिख लेता हूं मैं, ये क्या हो गया भाई, कोस 1 एक्स, और ये क्या हो गया, कोट एक्स। अब यहाँ क्या करूं, इसका तो चलो आइलेट से कर लेंगे अपन, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सोल्व कर लेंगे। इसको कैसे सोल्व करेंगे, आइलेट लगाएंगे, ठीक है, ताकि फर्स्ट सेकंड का पता चल जाए, आइलेट से पता चल जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट तो किसको मानूंगा भाई, इसको, क्यों, ध्यान होगा, क्या ध्यान होगा, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है, टी अच्छा सॉरी एल लोगरिथमिक फंक्शन नहीं है, ए एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अरे आइलेट तो ध्यान है ही का आपको, आइलेट ये लो, आइलेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लोगरिथम, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो इनको अपन सोल्व कर लेते। तो पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं थे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यहाँ था नहीं, लोग वाले नहीं थे, हाँ एलजेब्रा वाला था, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यहाँ पर, एक्स वाला है, और इसको मैं क्या मान लूंगा भाई, सेकंड मान लूंगा, ठीक है, बस हो गया। हाँ लेकिन यहाँ तो 3 आ गए, अब क्या करें, अरे ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, 3 हो गए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ 3 का तो आता नहीं है, तो इस पूरे को ही क्या मैं दूसरा मान लूँ क्या, सेकंड मान लूँ क्या। अरे एलजेब्रा वाला अलग और ट्रिग्नोमेट्री वाला पूरे को ही मैं एक साथ ले लेता हूँ, क्योंकि इसका मेरे को पूरे का ही समाकलन पता है, कोस 1 एक्स गुणा कोट एक्स का समाकलन आता होगा, माइनस कोस 1 एक्स, अरे यही तो होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको तो मान लूंगा फर्स्ट, और इस पूरे को ही क्या मान लोगे, सेकंड। बस यही इसमें गड़बड़ होती है। और यदि आपको यहाँ पता चल गया कि इसको करूँ क्या, इस पूरे को यदि सेकंड मान लोगे तो अब आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे, देखो मैं करता हूँ, फर्स्ट वाला ऐसा का ऐसा, बीच में फॉर्मूला तो आपको लगाना है, ठीक है। फर्स्ट वाला ऐसा ऐसा, दूसरे वाले का समाकलन करोगे तो बताओ कोस 1 स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, तो आपको ध्यान में आएगा कि क्या होता है भाई, माइनस का कोट एक्स होता है, ठीक है। और माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले वाले का अवकलन 1, अरे एक्स का अवकलन 1, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, नहीं है तो नहीं है, क्या करें, कोई बात नहीं, रहने दो। और कोस 1 स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कोट एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस कोट एक्स और डी एक्स, और यहाँ ब्रैकेट रखना, वरना पूरा ही अपना गड़बड़ हो जाएगा, चिन्हों में गड़बड़ आएगी, उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि बाहर माइनस है तो अब मैं सोल्व करूंगा, ये फर्स्ट वाला ऐसा कैसा, इस दूसरे वाले का समाकलन, तो कोस 1 एक्स गुणा कोट एक्स का समाकलन आपको आता होगा भाई, क्या होता है भाई, माइनस कोस 1 एक्स, क्या होता है भाई, माइनस कोस 1 एक्स, कोष्टक में रख रखा है मैंने अलग से, है ना, और माइनस का चिन्ह, समाकलन तो आएगा ही आएगा। और पहले वाले का अवकलन, एक्स का अवकलन कितना भाई, 1 होता है, ठीक है। और दूसरे वाले का समाकलन क्या है भाई, माइनस कोस 1 एक्स, तो माइनस माइनस प्लस प्लस कोस 1 एक्स हो गया डी एक्स। अब बस इसको सोल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कर लेता हूँ, सोल्व कर लेता हूँ। तो देखो ये तो क्या हो गया भाई, माइनस एक्स कोट एक्स, और कोट एक्स का समाकलन आपको आता होगा, तो कोट एक्स का समाकलन क्या होता है भाई, लोग
साइन अक्स होता है। मैंने पहले ही वीडियो लेक्चर में करवा दिया था इन सब के समाकलन, और इनको मैंने सिद्ध भी करवाया है बाद में, जब 9.3 के जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जब बताया था मैंने 9.3 में, तो उस समय मैंने इनको सिद्ध भी करवाया है सभी चीज़ों को। और ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस अक्स कोसेक अक्स, और कोसेक अक्स का समाकलन भी मैंने उसी समय आपको बता रखा है कि इसका समाकलन क्या होता है भाई, कोसेक अक्स का लॉग कोसेक अक्स माइनस कोट अक्स, और प्लस सी तो लगाना ही लगाना है। अरे ये तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि अनिश्चित समाकलन है। इस प्रश्नावली में सी के बिना गाड़ी चलने वाली ही नहीं है। तो इस प्रकार से अपना ये जो क्वेश्चंस है ये अपने सोल्व हो जाते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कर लेते हैं अपन जो 7th वाला जो क्वेश्चन है उसका ए और बी। तो पहले देखिए जो ए वाला क्वेश्चन है ये क्या है। तो देखिए ए वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ भी अपने को क्या करना पड़ेगा कि अक्स की जगह कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि काम में लेनी पड़ेगी, तभी ये सोल्व होगा। तो बताओ अक्स की जगह क्या रखो कि फॉर्मूला बन जाए। तो देखो 1 माइनस अक्स और 1 प्लस अक्स, तो क्या करो कि फॉर्मूला बने। तो पहले भी अपन ने कर रखे हैं ऐसे कई सारे क्वेश्चन 7वीं प्रश्नावली में 9.2 या 2 में, शायद 9.2 में ही थे, है ना। तो इस तरीके से अपन ने सोल्व किया था। तो बताओ अक्स की जगह क्या रखूँ कि अपना फॉर्मूला बन जाए। तो मेरे को ध्यान आया कि 1 माइनस कोस एक्स का भी होता है और 1 प्लस कोस एक्स का भी होता है। तो मैं एक्स की जगह कोस थीटा रख लेता हूँ और इसको क्या कर लूँगा भाई, सोल्व कर लूँगा। और ये देखिए जो ये क्वेश्चन होते हैं ये 2 तरीके से सोल्व होते हैं। जैसे मैंने एक्स की जगह कोस थीटा रख दिया, जैसे पहले भी किया था मैंने, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था मैंने 6वें का ए, तो उसमें मैंने क्या किया था, वहाँ अक्स की जगह मैंने साइन थीटा रखा था। तो या तो साइन थीटा रख करके सोल्व कर लो, आगे सोल्व कर लो। मैंने आगे अवकलन नहीं किया। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अवकलन भी कर सकता हूँ। जैसे उसको भी आप कर सकते हो, 2 तरीके से सोल्व कर सकते थे। जैसे इसको भी मैं कर सकता हूँ, कैसे, एक तो यहाँ कोस थीटा रख करके मैं सोल्व कर लूंगा, यहाँ अक्स का अक्स रहेगा और लास्ट में जो थीटा रहेगा, थीटा की जगह मैं क्या रख लूंगा, कोस इनवर्स अक्स। तो उससे भी आप सोल्व कर लो। पिछला मैंने उससे सोल्व करवा दिया, अब की बार मैं अवकलन करके बता देता हूँ। ठीक है, तो आप 2 तरीके से सोल्व कर सकते हो। हाँ, और जो आंसर है वो भी आपको अलग अलग मिलेंगे। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अपना जो आंसर है वो गलत है। पीछे मैच किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अपन ने जो किया है वो गलत किया है, वो भी बिल्कुल सही किया है। तो अपन पीछे वाला भी उससे ला सकते हैं, बस अपने को थोड़ी सी उसमें मेहनत और करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं अपन जो करेंगे कि वो गलत है। इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि अपन जितने भी करेंगे यदि उत्तर अलग आ गया तो अपने सारे ही सही है ना। तो बाकी जो मैं बता रहा हूँ यदि तरीका अपना सही है तो अपना आंसर भी क्या होगा, सही होगा। तो देखिए चाहे किसी भी तरीके से कीजिए, चाहे अक्स की जगह मैंने बोला कोस थीटा रख लो तो कोस थीटा रख करके सोल्व कर लो। ठीक है, जैसे मैं करूंगा तो इस तरीके से सोल्व करूंगा। तो देखो क्या आएगा भाई, अलग से सोल्व कर देता हूँ, टेन इनवर्स, ताकि 2 तरीके से बताता हूँ ताकि आपके कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। जो 6वें का ए है उसको भी आप 2 तरीके से कर सकते थे। कैसे, जैसे बता रहा हूँ मैं। यहाँ क्या है, अक्स की जगह में क्या रख लेता हूँ भाई, कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा है ना, 1 प्लस कोस थीटा। लेकिन ये जो है वो अक्स का अक्स ही है, मैंने अवकलन नहीं किया अभी, है ना। ठीक है, तो ऐसा, तो देखो क्या हो जाएगा भाई, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला पता होगा आपको, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा का 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 dx है। तो 2 से 2 तो कट गया, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आएगा क्या भाई, टेन इनवर्स साइन बटा कोस। अरे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो साइन बटा कोस क्या हो गया, टेन थीटा बाई 2, और dx है, टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा। अरे तो कट जाएगा, तो टेन इनवर्स से टेन, तो बचेगा क्या, थीटा बटा 2, तो 1 बटा 2 तो पड़ा है, और थीटा की जगह में क्या रख लूंगा भाई, कोस इनवर्स एक्स। ये लो, बस हो गया, कोस इनवर्स एक्स dx। इसके गुणा में क्या मान लीजिए, 1 मानो, और अब हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है, यदि इस तरीके से करोगे एक आगे, ये भी बिल्कुल सही है। और मैं क्या करता हूँ, एक दूसरे तरीके से कर देता हूँ, वो भी अपना सही है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उससे सोल्व कर लीजिएगा, चाहे मैंने अवकलन किया चाहे नहीं किया। जैसे मैंने यहाँ पर अवकलन नहीं किया तो मैंने लास्ट में क्या किया, थीटा की जगह वापस किस में बदल लिया भाई, अक्स में बदलूंगा। अरे थीटा की जगह देखो यहाँ से कोस इनवर्स अक्स आ जाएगा, वापस अक्स में बदल लिया, फिर सोल्व कर लिया। या फिर अवकलन यही कर लीजिए, ये लो कर लेता हूँ। करूँगा कैसे, तो देखो अवकलन करूँगा अक्स के सापेक्ष या थीटा के सापेक्ष कर लो। थीटा के सापेक्ष करोगे तो क्या आएगा भाई, dx बटा डी थीटा इधर भी दिया मैंने। और कोस का क्या होता है भाई, अवकलन सॉरी ठीक है ठीक है, dx बराबर क्या हो गया भाई, माइनस साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि कोस का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो मैं dx की जगह ये रख लूंगा। तो अब करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सोल्व करूंगा तो देखो टेन इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस अक्स की जगह क्या रखना है अपने को, कोस थीटा,
और बटा 1 प्लस कोस थीटा पड़ा रहेगा। और dx की जगह मैं क्या रख लूँगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा। और यहाँ मैंने क्या किया था, मैंने अवकलन नहीं किया था, तो dx का dx ही रह गया था। और dx के सापेक्ष समाकलन है, तो इधर भी सारे किस में होने चाहिए थे, x में, तो मैंने x में ला करके फिर सोल्व कर लिया था। यहाँ से आप देखिए, अब देखो माइनस तो है टेन इनवर्स। अब आपको ध्यान आएगा कि 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और 1 प्लस कोस थीटा ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। और ये अपने पास में क्या है, साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ से मेरे को और आगे ध्यान आया, क्या ध्यान आया, देख 2 से 2 तो कट गया, और स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, तो साइन बटा कोस बचेगा। तो साइन बटा कोस क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है, थीटा की जगह थीटा बाई 2 है, ठीक है। और साइन थीटा है, डी थीटा है, तो सोल्व करोगे तो साइन टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट जाएगा, तो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट गया, तो बचा क्या, केवल थीटा बाई 2 और साइन थीटा डी थीटा। अब देखो थीटा के सापेक्ष तो सारे किसमें थीटा में अपना क्या लेता है, ठीक है। हाँ 1/2 तो कांस्टेंट है, बाकी बचा क्या, थीटा साइन थीटा। और अब कर लूंगा मैं, तो फर्स्ट किसको मानूं और सेकंड किसको मानूं, ठीक है। तो ये देखो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसको अपने को फर्स्ट माना। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो है ही नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री तो है लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी है, इनवर्स वाले थोड़ी है, नहीं है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है, लोग वाले नहीं है। ये क्या है, एलजेब्रा है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है, क्योंकि देखो थीटा के सापेक्ष तो ये वेरिएबल ही है, ठीक है। तो ये अपना वेरिएबल है, तो ये अपना फर्स्ट हो गया, ये अपना क्या हो गया भाई, सेकंड हो गया। ट्रिग्नोमेट्री तो बाद में आती है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, -1/2 जो है वो पड़ा रहेगा अपना। किससे सोल्व करोगे, पहले वाला ऐसा का ऐसा और दूसरे वाले का समाकलन, तो दूसरे वाले का समाकलन क्या होता है भाई, माइनस कोस थीटा, ठीक है। और माइनस का चिन्ह, पहले वाले का अवकलन, अवकलन कितना होगा, थीटा का 1, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष 1 है ना। और साइन थीटा का करोगे तो माइनस, तो किसका हो गया भाई, प्लस कोस थीटा डी थीटा। और आगे सोल्व करोगे तो और आगे सोल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, तो मैं इधर कर देता हूँ, एक बार साफ कर देता हूँ, फिर अपन सोल्व कर लेते हैं। ये लीजिए, तो मैं क्या करता हूँ, इधर सोल्व कर दूंगा भाई, इधर सोल्व कर लेता हूँ। चलो यही कर लेते हैं, एक बार जगह थोड़ी सी है, दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। तो देखो मैं यही कर देता हूँ थोड़ा सा, देखो -1/2 तो है ही है। और ये क्या भाई, अच्छा कितना है, माइनस के थीटा कोस थीटा। और कोस थीटा का समाकलन आपको आता होगा, कितना होता है भाई, साइन थीटा। लेकिन जो अपने को उत्तर रखना है वो थीटा में, और प्लस सी तो लगाना, ये लगा रहा है ना। अब अपने को जो थीटा है, आंसर थीटा में थोड़ी चाहिए, नहीं चाहिए, अपने को उत्तर किस में चाहिए, पूरा अक्ष में चाहिए, क्योंकि प्रश्न अपना अक्ष में था, वेरिएबल अक्ष था, यहाँ थीटा आ रहा है, तो बदल लीजिए। कैसे बदलोगे, थीटा की जगह तो क्या लिख लोगे भाई, कोस इनवर्स एक्स। अरे यहाँ से देख लो, थीटा बराबर तो कोस इनवर्स एक्स, ये लो कोस इनवर्स एक्स। और कोस थीटा की जगह क्या लिखोगे भाई, तो कोस थीटा की जगह क्या लिखोगे, अक्ष। तो ये हो गया अक्ष कोस इनवर्स अक्स, लिख लेना यहाँ। तब इतना तो काम आपको करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, कोस थीटा की जगह क्या लिखा भाई, इस कोस थीटा की जगह तो लिख लूंगा क्या, अक्स। और थीटा की जगह कोस को उधर भेज दो, कोस इनवर्स हो गया, कोस इनवर्स अक्स। तो अक्स कोस इनवर्स अक्स। और साइन थीटा की जगह क्या लिखोगे, तो कोस थीटा का मान जब पता है तो साइन थीटा तो आता ही है। तो साइन थीटा क्या होता है भाई, √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है। अरे ये तो पता ही है कि कोस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपको पता ही होगा √1 माइनस कोस थीटा का मान है एक्स, तो एक्स स्क्वायर, तो प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यदि आपको आगे करना है तो अलग अलग गुणा भी आप कर सकते हो। तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या मिल गया भाई, एक्स कोस इनवर्स एक्स किसका है, माइनस का, और प्लस साइन थीटा की जगह क्या लिखोगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो गया आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट वाला। अब जो 7th वाले का जो बी है, इसको कैसे करें, अकेला कोस है लेकिन ये रूट में आ गया, अब ये गड़बड़ होगी। हाँ यदि रूट में नहीं होता, अकेला कोस एक्स होता, तो उसका तो आप फटाफट बता देते, फटाफट क्या बता देते, कोस एक्स का साइन एक्स, बस काम खत्म। लेकिन ये तो रूट आ गया, तब गड़बड़ कर दी। तो मैं क्या करता हूँ, इस रूट को हटा ही लेता हूँ। हटाता हूँ कैसे, इस रूट को मैं अपने मन से क्या मान लेता हूँ भाई, टी मान लेता हूँ। अपने मन से मैंने इसको क्या मान लिया, टी मान लिया। और अब अवकलन करूंगा, तो अवकलन करूंगा किसके सापेक्ष, मान लो मैं अक्ष के सापेक्ष कर देता हूं। तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करूं तो क्या हो जाएगा, रूट अक्ष का ध्यान होगा आपको सभी को। अरे अवकलन
रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। अरे सातवीं प्रश्नावली में बहुत किए हैं। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है भाई? 1/2 रूट एक्स। वो टीका करोगे तो dt बटा dx को मैं इधर भेज देता हूँ। अब यहाँ अपने पास में केवल और केवल dx है, तो मैं इस dx की जगह क्या लिखूंगा भाई? जहाँ केवल dx जो है उसकी जगह इसको इधर भेज दो, 2 रूट एक्स dt। मैं ये रख लूँगा, सोल्व कर लूँगा, आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखो कोस, इसको मैंने क्या मान लिया था? t मान लिया, और इस dx की जगह क्या लिखूँगा? 2 रूट एक्स dt। लेकिन सारे टी में होने चाहिए, क्योंकि अपन ने किस में बदल दिया भाई? टी में बदल दिया, तो सभी अपने टी में होने चाहिए। तो टी में होने चाहिए तो ले आते हैं। कैसे ले आते हैं? देखो ऐसे ले आते हैं। कैसे? कोस टी। रूट एक्स को अपन ने क्या माना था भाई? रूट एक्स को मैंने क्या माना था? टी माना था। रूट एक्स को मैंने क्या माना था? टी माना था। और ये क्या अपने पास? डी टी। अब तो कर ही लेंगे। फर्स्ट किसको और सेकेंड किसको? ये अपना फर्स्ट, ये अपना फर्स्ट और ये अपना सेकंड। क्यों? क्योंकि ये अपना सबसे पहले आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नहीं है लॉग वाला, नहीं है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसको मैंने क्या मान लिया भाई? फर्स्ट मान लिया। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको क्या मान लिया? सेकंड मान लिया। और अब क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। तो सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? अब तो डायरेक्ट कर लीजिए, अब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ज़्यादा मेहनत क्यों नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि देखो फर्स्ट वाला तो ऐसा का ऐसा, दूसरे वाले का समाकलन कोस टी का पता ही है क्या होता है भाई? साइन टी। किसका चिन्ह? माइनस, समाकलन का चिन्ह। पहले वाले का अवकलन 1 और दूसरे वाले का समाकलन करोगे कोस टी का, तो कोस टी का होता है भाई माइनस साइन टी होता है क्या? नहीं, केवल क्या होता है? साइन टी और डी टी। ये लो, और आगे सोल्व करोगे तो 2 टी साइन टी। साइन टी का तो आपको आता होगा समाकलन, माइनस कोस टी, तो प्लस का क्या हो जाएगा? कोस टी हो जाएगा। और प्लस सी तो लगाना हो, टी का मान अपन रख लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो टी का मान रखोगे, टी का मान अंडर रूट एक्स है भाई, तो 2 अंडर रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस कोस रूट एक्स प्लस सी, इसका हो गया आंसर। अब देखिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो 9वां प्रश्न है, इसको सोल्व करते हैं। इससे पहले रह गया अपना 8वां, तो 8वां अब आपको खुद को करना है, क्योंकि 7 मैंने करवा दिए। और जो 8वें का ए है वो मैंने आपको पहले बोल दिया था कि जो 6वें का ए है उसकी तरह आप 8वें का ए कर सकते हो। 6वें का बी था या ए था, जो भी था ना, एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स था हुआ, ठीक है। और यहाँ बस साइन एक्स आ गया, तो बस परिमेयकरण करो, हल करो। मैंने तरीका बता ही दिया था पहले, इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था, पिछले वाला वीडियो लेक्चर मतलब इससे जस्ट पिछले वाला जो क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको वो करवा दिया था। अब आप देखिए, और जो उसका जो बी है वो भी आपको करना, बस आइलेट से सोल्व करना है। बस थोड़ी सी आपको मेहनत कब करनी पड़ेगी? जब दोबारा उसमें आ जाएगा एक्स क्यूब बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर घात ज़्यादा आ जाएगी, नीचे घात कम आ जाएगी। तो पहले आपको भाग देना पड़ेगा, फिर हल करना पड़ेगा। जैसा अपन ने 9.3 में 9.4 में किया था। अरे 9.3, 4, 5 में यही तो काम किया था। यदि ऊपर घात ज़्यादा आ जाए, तो अपने को क्या करना पड़ता है? पहले भाग देना पड़ता है। अरे मैंने बताया था पहले 9.4 में 9.5 में बता रखा है कि यदि घात ऊपर ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, तो अपने को पहले भाग देना पड़ता है, फिर अपने को सोल्व करना पड़ता है। तो फिर तो सोल्व हो जाएगा आसानी से, भाग देने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो अब देखिए, जो 9वें का ए है, इसको कैसे सोल्व करूँ? अब दिखने में तो बड़ा ही दिख रहा है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखिएगा इनको, ठीक है। अब क्या करूँ यहाँ पर? क्या करें, कैसे सोल्व करें इसको? अरे दिखने में थोड़ा सा अजीब सा दिखता है, लेकिन मेरे को जैसे ही थोड़ा सा मैं इसको क्या करूँगा, ध्यान से देखूँगा। तो ध्यान से देखिए इस आदमी को, साइन इनवर्स एक्स और अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका अवकलन क्या ये होता है क्या? साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 बटा अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो मैं क्या करूँगा, साइन इनवर्स एक्स जो है इसको टी पुट कर लूँगा, तो उसका अवकलन नीचे वाला आ जाएगा, फिर सोल्व कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ भाई, जो साइन इनवर्स एक्स है इसकी जगह क्या रख लेता हूँ भाई? इसकी जगह मैं क्या रख लेता हूँ? टी पुट कर लेता हूँ। अरे इसको क्या पुट कर लेता हूँ? अपने मन से टी पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बताओ साइन इनवर्स एक्स को टी पुट किया तो इसका अवकलन करोगे तो कितना आएगा भाई? 1 बटा अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है अवकलन। और dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। अरे क्योंकि dt बटा dx आएगा, बटा dx को इधर भेज दिया मैंने, एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करोगे, ठीक है। जल्दी तो नहीं बोल दिया।
अरे बार बार प्रैक्टिस कर ली इसलिए अब इतना तो आप पकड़ ही लीजिए ना। ये जो है तो इसकी जगह मैं क्या लिख लेता हूँ भाई, डी टी लिख लेता हूँ, डी टी। और साइन इनवर्स अक्स को मैंने क्या रख दिया, साइन इनवर्स अक्स को मैंने टी रख लिया। और इस अक्स की जगह क्या रखोगे, तो अक्स की जगह अपन क्या रख लेंगे भाई, अक्स बराबर साइन इनवर्स से इधर आके साइन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन टी। अब तो देखो वही काम हो गया, बार बार अपन यही कर रहे हैं, तो इसका करोगे तो क्या करोगे भाई, आइलेट से करोगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब पता ही चल गया होगा कि क्यों मान रहे फर्स्ट क्यों मान रहे सेकंड, ठीक है, आइलेट से करना अपने को ना। तो पहले वाला ऐसा का ऐसा, दूसरे वाले का समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस कोस टी। और साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस होता है, ठीक है, अवकलन नहीं है ये, समाकलन है। माइनस पहले वाले का अवकलन, टी का अवकलन कितना हो गया भाई, 1 हो गया, और दूसरे वाले का समाकलन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कोस टी डी टी, ये लो माइनस टी कोस टी और प्लस कोस टी का समाकलन करोगे तो क्या आ जाता है भाई, साइन टी हो जाता है, और प्लस सी तो आएगा ही आएगा, बस मान रख दीजिए, हल हो गया। तो मैं मान रख देता हूँ, टी की जगह क्या रख देता हूँ भाई, साइन इनवर्स एक्स, टी की जगह क्या रख देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स, ये लो माइनस टी की जगह रख दिया मैंने साइन इनवर्स एक्स, कोस टी की जगह क्या रखूंगा भाई, यहाँ से देखो टी की जगह क्या रखूंगा, टी की जगह साइन इनवर्स एक्स, ये लो, और प्लस साइन टी, साइन तो है ही, इस टी की जगह क्या रख देता हूँ भाई, साइन इनवर्स एक्स रख देता हूँ, प्लस क्या है, सी है, बस काम हो गया, ठीक है। काम क्या हो गया, देखो ये साइन इनवर्स एक्स तो आ ही गया। अच्छा यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ बाहर अंदर साइन इनवर्स एक्स तो बाहर भी साइन होना चाहिए था, तो साइन इनवर्स से साइन कट जाता, और यदि बाहर कोस है तो अंदर क्या होना चाहिए अपना, कोस इनवर्स होना चाहिए, काम हो जाएगा, फिर तो कर ही सकते हो। अब देखो ये प्रश्नावली 2 में अपन ने बदले थे, हल किए थे, साइन इनवर्स एक्स जो है, अरे क्या भाई साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसके बराबर में क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ, अपने मन से क्या मान लिया भाई मैंने, थीटा मान लिया। अरे कोई ना कोई आंसर किस में आता है, कोण में आता है, ठीक है। तो अक्स बराबर क्या हो जाता है भाई, साइन थीटा हो जाता है, और साइन होता क्या है, लंब बटा कर्ण होता है, और ये अक्स बटा में क्या मान लेता हूँ, एक लंब अक्स है, कर्ण 1 है, तो बताओ आधार कितना आ जाएगा भाई, 1 माइनस अक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब बदल लीजिए, ये लो कोस तो है ही, अरे दूसरी प्रश्नावली जब पढ़ी थी तो उसमें अपन ने ये कर रखा है, इसलिए मैंने यहाँ फटाफट करवा दिया है। तो देखो यहाँ पर क्या है भाई, कोस है, तो इसको भी मैं किसी में बदल लेता हूँ भाई, कोस इनवर्स में। तो कोस इनवर्स में क्या आ जाएगा, अरे यदि ये साइन थीटा का मान है, अरे यदि किसका मान है, ये साइन थीटा का मान एक्स है, तो बताओ कोस थीटा का मान कितना आ जाएगा भाई, कोस थीटा का मान आ जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार तो कितना है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटा कर्ण कितना है, 1 है, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो साइन थीटा का मान एक्स है, तो कोस थीटा क्या आएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का मान एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गया, बस काम हो गया, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने इसको किस में बदला, अरे कोस था, इसको यदि कोस इनवर्स में बदलोगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बटा में क्या मान लो यहाँ 1, तो साइन इनवर्स के अंदर क्या होगा भाई, लंब बटा कर्ण, लंब है कर्ण है तो आधार कितना आ जाएगा, √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो अपना लंब आ गया, सॉरी आधार आ गया, ठीक है। तो आधार कितना आ गया अपना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ रख दो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और साइन इनवर्स से साइन कट गया तो क्या आ गया भाई, एक्स प्लस सी। अब यहाँ देखो कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, ठीक है। अरे कोस से कोस इनवर्स कट गया तो आया क्या, तो लिख देता हूँ मैं, आया क्या, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या है भाई माइनस तो है, और क्या है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो ये इसका क्या हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको कैसे करें। अब यहाँ जैसे सी की तरह ये है, अब यहाँ किसको टी पुट करोगे अपना काम हो जाए, यदि यहाँ साइन इनवर्स को टी पुट किया तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर था अवकलन, यदि टेन इनवर्स एक्स को टी पुट करोगे तो अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, कहाँ है, अच्छा है नहीं है, अच्छा सॉरी एक मिनट, यहाँ आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ अपने पास में क्या लगा हुआ है, उसमें स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर लगाना भूल गया होगा, ठीक है, तो अब लगा लीजिए, ठीक है कोई बात नहीं। अब सॉल्व करोगे, हाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है, लेकिन घात 3/2 दिख रही है, तो ये गड़बड़ कर रही, घात 3/2 नहीं होनी चाहिए थी, तो 3/2 को पहले आप सोल्व करके लिखोगे, तो 3/2 को क्या लिख सकते हो, आपको ध्यान में है 3/2 को जब हल करोगे 3 एकम 3 बच गया, 1 से 1/2 तो लिख सकते हो, अरे 1.5 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2 और 1 3/2 तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस 3/2 को आप अगली लाइन में लिखिएगा, अगली लाइन में क्या लिखोगे भाई, इस 3/2 की जगह 1 सही 1/2 लिखना अगली लाइन में, फिर क्या है देखो एक्स टेन इनवर्स एक्स बटा, अब ऐसा लिख लेता हूँ मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी
1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अरे घात कितनी, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो देखो आधार समान है तो घातें, अरे इसकी घात 1 भी है और आधी भी है, तो मैंने अलग अलग लिख लिया। ठीक है, अब अलग अलग लिखने से फायदा क्या हुआ? तो फायदा ये हुआ, घात 1 लिखने की तो जरूरत है नहीं। फायदा ये हुआ कि जब मैं क्या करूंगा भाई, टेन इनवर्स एक्स को टी पुट करूंगा तो अपना काम सरल हो जाएगा। अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस काम हो गया। और टी का dt बटा dx को इधर भेज दो, ये लो अपने पास क्या था प्रश्न में, dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर था क्या, था। तो इसकी जगह मैं क्या लिख लूंगा भाई, dt लिख लूंगा। तो बचा क्या वो लिख लेता हूँ। तो x की जगह तो क्या लिखेंगे अपन, साइन टी क्या टेन टी, क्या लिखेंगे इसकी जगह तो टेन टी। अरे x की जगह क्या हो गया, टेन इनवर्स था, इधर आ गया टेन, हो गया टेन टी। और टेन इनवर्स x को अपन ने क्या पुट कर लिया भाई, टी पुट कर लिया। और नीचे ये तो हट ही गया। और इसकी जगह क्या लिखोगे भाई, 1 प्लस x की जगह क्या लिखोगे, तो x की जगह देखो यहाँ से टेन इनवर्स है, इधर आ जाएगा टेन बन जाएगा, तो टेन टी। और क्या लग रहा है भाई, स्क्वायर, और घात 1/2 भी लग रही है। कोई बात नहीं, लगने दो, अपना क्या लेता है। अब इसको एक बार पहले साफ कर लेते हैं फिर सोल्व करते हैं। तो इसको साफ करता हूँ आराम से, फिर सोल्व भी करते हैं आराम से। कैसे सोल्व करें भाई, तो देखो सोल्व करते हैं फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको। फॉर्मूला किसका, 1 प्लस टेन स्क्वायर टी का क्या होता है। तो आपको ध्यान क्या आएगा, देखो टी तो है, टेन टी भी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, और ये घात 1/2 का मतलब अंडूड है। अरे 1 प्लस टेन स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर, स्क्वायर के क्या लग रहा है, रूट लग रहा है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आएगा केवल क्या, सेक टी। अरे आराम से देखिएगा कैसे आया, तो आप लिखिएगा पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर। अरे घात 1/2 का मतलब क्या है भाई, अंडूड ही तो है। घात 1/2 का मतलब मैं अंडूड भी लिख सकता हूँ, है ना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आएगा क्या, सेक थीटा। थीटा की जगह क्या है, यहाँ टी है ना। तो देखो अब फिर इसको साइन कोस में बदल लीजिए, फिर हल करो, वरना गलत हो जाएगा ना। तो देखो फिर वरना सोल्व नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करोगे, जो टी है वो है टेन, क्या होता है भाई, साइन बटा कोस होता है। ठीक है, ये लो साइन बटा कोस, और बटा से क्या होता है भाई, 1 कोस होता है। कट गया, तो आ गया क्या अपने पास, केवल और केवल क्या बचा भाई, तो बचा टी साइन टी। तो देखो फिर करोगे तो फिर देखो इसी की तरह हो गया क्या, इसी की तरह तो हो गया। तो सोल्व करने पर क्या यही आएगा क्या, बिल्कुल यही आएगा। क्या आएगा भाई, माइनस टी कोस टी और साइन टी प्लस सी। अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए अब आगे टी का मान अपने को वापस रखना, तो टी की जगह रख लेता हूँ मैं। तो टी की जगह क्या रखूंगा भाई, टी की जगह टेन इनवर्स एक्स, टी की जगह क्या रख लिया, टेन इनवर्स एक्स। और ये क्या है, कोस टी की जगह क्या रखूंगा भाई, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, और प्लस साइन टी की जगह क्या रखूंगा भाई, टी की जगह वही क्या रखना अपने को, टेन इनवर्स एक्स, और प्लस क्या है, सी है। ठीक है, क्या है भाई, सी है। तो सोल्व करूंगा। अब सोल्व कैसे करते हैं, तो आपको ध्यान आएगा, क्या ध्यान आएगा, या फिर मैं एक काम करता हूं, इनको अपन थोड़ा सा क्या कर लेता हूं, मैं इजी बना लेता हूं। इजी मतलब ऐसा नहीं करके मैं केवल क्या कर लेता हूं, एक बार इसको साफ कर लेता हूं। मैं केवल क्या करूंगा, टी का मान तो चलो रख दिया, अच्छी बात है, लेकिन कोस टी का और साइन टी का डायरेक्ट मान निकाल लेता हूँ। डायरेक्ट मान कैसे निकालूंगा, अब वो भी आप देखिए। कोस टी और हाँ देखो, उस तरीके से करोगे तो भी होगा आंसर, जैसे मैंने यहाँ किया था। मैंने इसी तरीके से सोल्व किया था जैसे अभी किया है। मैं थोड़ा सा अलग तरीका बता देता हूँ कि क्या करें, ताकि थोड़ा सा अपना क्या हो जाए, काम आसान हो जाए, 2-3 स्टेप कम हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो टी का मान तो रखना ही पड़ेगा अपने, माइनस तो था, टी का मान तो रखना ही पड़ा, टी की जगह टेन इनवर्स टी। हाँ फिर यहाँ से आप देखो, ऐसे देखो, यहाँ से जब देखोगे तो बोलो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, अक्स बराबर टेन टी। तो तुम्हें टेन टी का मान पता है, किसका मान पता है, टेन का। तो इसके बटा में क्या मान लेता हूँ भाई, 1। और वैसे टेन होता क्या है, अरे जो टेन होता है वो होता क्या है, लंब बटा आधार होता है। तो इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि लंब का मतलब अक्स और आधार का मतलब 1। तो आप कर्ण निकाल लीजिए, तो कर्ण आएगा अंडूड आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये तो आएगा कर्ण। अब जैसे भी आपको चाहिए वैसे ले आओ, जैसे मेरे को क्या चाहिए, यहाँ कहाँ यहाँ कोस टी चाहिए, तो कोस टी की जगह, कोस टी होता क्या बताओ, अब कोस अब आप खुद देख लीजिए, कोस जो होता है वो आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार तो है 1 बटा कर्ण है अंडूड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस हो गया काम। और प्लस साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब तो है एक्स
बटा कर्ण कितना है भाई, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लो प्लस सी। अपना काम और आसान हो गया, इसकी तरह इतना अपने को काम नहीं करना पड़ा। ठीक है, थोड़ा जल्दी सोल्व हो गया तो बस हो गया। ये देखो पूरा आंसर अपने को किस में चाहिए था भाई, अक्ष में चाहिए, तो अक्ष में अपना आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी अपना क्या हो गया भाई, सोल्व हो गया। अब देखिए अपन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन। इसके बाद करेंगे वीडियो लेक्चर की समाप्ति। इससे पहले जो 11वां क्वेश्चन है वो अपना रह गया। जो 90 का बी था वो 90 का बी नहीं था, वो क्या था, 10वां प्रश्न था जो मैंने अंत में करवाया था। वहाँ अंक देखो कई बार गड़बड़ लिख जाते, तो कोई बात नहीं, आपको तो क्वेश्चन से मतलब है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। अरे अंकों से क्या मतलब है, 9वां है 10वां है, उससे आपको क्या लेना देना। आप जब प्रश्न देखोगे तो प्रश्न में आपको मिल जाएगा कौन सा क्वेश्चन है। तो वो क्या था भाई, 10वां क्वेश्चन था। ठीक है, अब करता हूं 11वां क्वेश्चन कहां गया। तो 11वां क्वेश्चन जो है वो अलग टाइप का है। तो वो जो टाइप जो भी पैटर्न है, जैसे अपना 11वां हुआ, 13वां हुआ, 14वां हुआ, ये जो आगे के जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल अलग टाइप के हैं। तो इनको मैं अलग तरीके से सोल्व करवाऊंगा। पहले फॉर्मूला है वो सिद्ध करवाऊंगा, e की पावर x ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाता है अपना, e की पावर x एफ एक्स हो जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको अपन सिद्ध करेंगे कल, और इसके क्वेश्चंस पर भी प्रैक्टिस करेंगे, और कल करेंगे इस प्रश्नावली की समाप्ति। और आज की वीडियो लेक्चर की समाप्ति करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इस प्रकार से दे रखा है। तो इस प्रकार से दे रखा है, तो इस प्रकार से कैसे सोल्व करें। तो देखो इस प्रकार से कैसे सोल्व करते हैं, तो ऐसे सोल्व करते हैं, ऐसे 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 कैसे। देखो 2x फॉर्मूला लगा लेता हूँ। साइन 2x का फॉर्मूला ध्यान होगा भाई, क्या होता है 2 sin x cos x, फिक्स है ये तो। ठीक है, हाँ 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी को ध्यान होगा 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 cos स्क्वायर x होता है। यदि ये नहीं ध्यान तो क्या ध्यान भाई, है ना, इतना तो ध्यान होना ही चाहिए कि 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x होता है। ठीक है, अब मैं सोल्व करता हूँ। अब अलग अलग बटा में ले लेता हूँ। एक बार तो इसके बटा में लूंगा, तो इसके बटा में लूंगा तो देखो 2 से 2 तो कट जाएगा, बचेगा क्या, x बटा कोस स्क्वायर x। और इसके बटा में लोगे तो 2 से 2 कट गया, कोस से कोस कट जाएगा, बचा क्या साइन x बटा कोस x। ये लो, अब तो बड़ी बिल्कुल सॉरी टी नहीं है, क्या है अपना अक्स है। अब तो बिल्कुल आसान हो गया। गुणा में क्या मान लीजिए भाई, 1 मान लीजिए, तो 1 मान लिया तो क्या हो गया अक्स, 1 बटा कोस स्क्वायर क्या हो गया भाई, सेक स्क्वायर हो गया। ये लीजिए साइन बटा कोस आपको ध्यान में है टेन एक्स, इसका तो फॉर्मूला डायरेक्ट अपने को ध्यान में है। टेन एक्स का क्या होता है भाई, लोग सेक एक्स होता है या फिर माइनस लोग कोस एक्स होता है। सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, सिद्ध करवा रखा है मैंने। और इसको कैसे सोल्व करोगे भाई, इसको तो आईलेट से करना पड़ेगा, ये फर्स्ट और सेकंड। अब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि ये फर्स्ट क्यों और ये सेकंड क्यों। ध्यान होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले आती है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आती है आईलेट में, ठीक है। तो इसलिए तो देखो पहले वाला ऐसा कैसा और दूसरे वाले का समाकलन, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन मेरे को ध्यान में है कि क्या होता है भाई, टेन एक्स होता है, माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले वाले का अवकलन कितना हो गया 1, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे वाले का समाकलन टेन एक्स और प्लस, मैं काम करता हूँ इसको सोल्व नहीं करता हूँ। इसको सोल्व क्यों नहीं करूँ, मेरे को दिख रहा है यहाँ क्या दिख रहा है कि ये कटने वाला है। हाँ सोल्व करोगे तो भी अपने कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा log sec x और यहाँ भी क्या आ जाएगा log sec x। तो log sec x और माइनस log sec x कट जाएगा, 0 बचेगा यहाँ, है ना। बाकी ये तो बचेगा ही बचेगा ना, बाकी ये कट जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को जैसे ही दिखा इसको सोल्व करने पर ये आया, तो ये जो है मैं यही इसको क्या कर देता हूँ, काट देता हूँ। इसको मैंने आगे सोल्व किया नहीं, क्यों एक स्टेप बढ़ाए, तो मैं क्या कर देता हूँ डायरेक्ट यही काट देता हूँ। ये अपना कट गया, अरे प्लस का और माइनस का तो आ गया क्या एक्स टेन एक्स, और प्लस सी तो अपने को भूलना ही नहीं है भाई, प्लस सी तो लगाना ही लगाना है। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। तो आज का वीडियो लेक्चर इसी के साथ अपन करते हैं समाप्त। बाकी वीडियो लेक्चर कैसा लगा तो कमेंट